महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहा था, जिसके बाद से ही हंगामा मच गया था। सियासत गरमाई हुई थी। कांग्रेस ने इसे देश का अपमान बताया था, तो वहीं संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अपमान बता दिया था। अब एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमृता फडणवीस के बयान पर कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नए भारत के नए पिता ने देश के लिए किया क्या है। भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या है, ये सवाल नीतीश कुमार ने पूछा है। आपको बता दें, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी आरोप लगाती है कि बीजेपी से इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, उनका मोह इसीलिए भंग हुआ क्योंकि उनका जो सपना है वो प्रधानमंत्री बनने का है। इसके साथ ही कई नेता हैं जो बिहार में लगातार बयानबाजी करते आए हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना पद छोड़ देना चाहिए, छोटा पद छोड़ देना चाहिए बड़े पद के लिए। अब जिस तरीके से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने कटाक्ष किया है, एक बार फिर से इन्हीं आरोपों को हवा मिल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो सीधा निशाना इसीलिए कसते हैं, इसीलिए तानते हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने 11 दिसंबर को ये कहा था कि नए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता हैं। अब इसी को लेकर नीतीश कुमार ने बयानबाजी की है। उन्होंने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि उनका स्वतंत्रता की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। आरएसएस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि हमारे पिता ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमें सब कुछ पता है और इसीलिए हम गांधी का जो योगदान है वो नहीं भुला सकते। क्या कुछ उन्होंने कहा है आप सुनिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि अमृता फडणवीस का क्या कुछ बयान था और किस तरीके का हंगामा उनके बयान के बाद मचा था। आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के जो देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है। दरअसल 21 दिसंबर को अमृता फडणवीस ने कहा था कि भारत के दो राष्ट्रपिता हैं, एक पुराने जमाने में थे और दूसरा नए भारत के हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि महात्मा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई नेताओं ने कहा था कांग्रेस के कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है। वहीं पर संजय राउत ने सामना में लिखते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है और बीजेपी को इस पर ऐतराज होना चाहिए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।